व्यूह ज्ञानम कंटकूपेक्षुत पिपासा निवृत्ति कूर्मनाड्याम स्थैर्यम कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। महर्षि पतंजलि हमारे जीवन को ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए, यानी कि जीवन विकास में और आगे बढ़ने के लिए एक एक बात बताते हैं। जहां पर हम अपने मन बुद्धि को संयमित करते हुए लगाएंगे, वह हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। ये जो भूमि है, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, वह कर्म भूमि है और करने से मिलता भी है। लेकिन करते समय, कर्म करते समय उसी पर हमारा ध्यान होना चाहिए और फल की भी अपेक्षा न हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसी गीता माता बोलती है कि हम कर्म के ऊपर ध्यान दें। समझो कि मैं बोलता हूं तो बोलने के ऊपर मेरा ध्यान हो, आप सुनते हैं तो सुनने के ऊपर ध्यान हो, उसका अर्थ समझने का प्रयास करते रहे। तो हमारी एकाग्रता के कारण, जिधर हम एकाग्रता से अपने मन को इंद्रियों के साथ लगा देते हैं, तो उधर अलग अलग सिद्धियां मिलती है। ऐसे महर्षि पतंजलि इस विभूति पाद में बताते हैं। विभूति यानी वैभव, विभूति यानी ऐश्वर्य, विभूति यानी धन धान्य संपन्नता, या तो अलग अलग शक्तियों का जो भंडार है उसको विभूति बोल सकते हैं। तो हमारे जीवन में और इस सृष्टि में, यह सृष्टि ऐश्वर्य संपन्न है, वित्त से भरपूर है, और जिधर हम एकाग्र होंगे उधर से कुछ ना कुछ मिलेगा ही। हमारे जीवन में सर्वोच्च कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग करने की, अपने आप को भूल जाने की आवश्यकता होती है। जैसे कोई अपने ध्येय के पीछे पागल होता है तो भूख प्यास भूल जाता है, उसको भूख प्यास भी नहीं लगती, बोलना पड़ता है कि अरे पानी पियो, कुछ खा लो। हम भी इस बचपन में खेलने में लग जाते तो प्यास भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती, इतना खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। ये एकाग्रता का परिणाम है। जिधर हम एकाग्रता लगाते हैं उधर भूख प्यास भी भूल जाते हैं, और होना चाहिए। लेकिन जिधर हम एकाग्र होंगे वह उच्च होना चाहिए। ये बात महर्षि पतंजलि बताते हैं। हम जब अपनी वाणी को और अपने ऊपर संयम लाने के लिए, या तो अपने आप पर वशता पाने के लिए कुछ अगर प्रयास कर रहे हैं, तो वही साधना है, वही योग साधना है। संयम के लिए साधना, पीछे हमने देखा था, गीता माता कहती है, गीता में दो महत्वपूर्ण बातें बताई। कौन सी बातें? दो शब्दों में अगर कहा जाए तो एक है विधायक दृष्टिकोण। विधायक यानी पॉजिटिव आउटलुक। हम सकारात्मक अपने जीवन को, इस सृष्टि को देखें, अपनी सोच को रखें। यानी मुझे ये जीवन मिला, बहुत ही अच्छा मिला, इससे बढ़िया सुंदर जीवन दूसरा कोई नहीं है। मनुष्य जीवन इतना सुंदर और बहुत रमणीय है। फिर मुझे जो भी समय मिला वह सही समय है, और मुझ पर जो भी परिस्थिति आती है वह मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आती है। ये पॉजिटिव आउटलुक हुआ। तो विधायक दृष्टिकोण होना चाहिए, यह पहली बात। और दूसरी बात,
संयमित जीवन होना चाहिए। अगर हम संयमित नहीं है, चंचल है, तो इधर उधर भटकते जाते, थोड़ी देर ये किया फिर रुक गए, थोड़ी देर वो किया फिर रुक गए, तो किधर भी नहीं जा सकेंगे, कुछ भी पूरा नहीं कर सकेंगे। और जिसको पूरा नहीं करेंगे वह कर्म हमें अच्छा फल नहीं देता है। वो हमारे मन को भी भटकाएगा और हमारे शरीर को भी भटकाएगा, इंद्रियों को भी भटकाएगा। तो ऐसा जीवन ये फालतू में चला जाता है। कबीर जी कहते हैं ये जीवन जो मिला है ना, फालतू में न गवाओ, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, बहुत ही अनमोल है। इसका महत्व हम समझे। ज्ञान रतन का जतन कर, ज्ञान रतन का जतन कर, माटी है संसार। यानी कि हमारा जो शरीर है ना, वो मिट्टी से बना हुआ है। ये बहुत बार हमने सुना। कौन सी मिट्टी से? पंचमहाभूतों से बना है वैसे तो, लेकिन ज्यादातर जो दिखते है वो मिट्टी है। यानी कि जैसे हमने फल खाए, फूल खाए, सब्जी खाई, अनाज खाया, वो कहां से आ गया? वो मिट्टी से ही बना है। मिट्टी से आ गया, हमने खा लिया, उसका तो बहुत सारा मलत्याग हम हर रोज कर देते हैं, वो मिट्टी में मिल जाता है। वृक्षों को खाद मिल जाती है, यानी कि फर्टिलाइजर मिल जाता है। और बाकी जो उसका शरीर बनता है, मन बुद्धि भी उसकी बनती है। सूक्ष्म अन्न का मन बनता है, बुद्धि बनती है। यानी ये शरीर मिट्टी का है। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी है संसार। और जो कबीर ऐसा कहते हैं कि ये जो संसार है ये मिट्टी से बना हुआ है और बाकी फीका है संसार। इसके आगे, ये जो ज्ञान के आगे ना, पूरा संसार फीका है। नहीं तो चक्कर लगाने की बारी आती है, नहीं तो गोल गोल घूमते। समझो कि हम चक्कर लगाते तो उसी स्थान में घूम के आ जाते, उसी स्थान में घूम के आ जाते। यानी हमारा प्रवास नहीं होता, फिर हम आगे नहीं बढ़ते। तो हमारा जीवन ये ऐसा है। यानी हम समझदारी से विवेकपूर्ण जीवन नहीं जिएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ जाने की संभावना है। तो इस सूत्र में कंटक उपेक्षित पिपासा निवृत्ति, जब हम किसी ध्येय पर पागल हो जाते, भगत सिंह पागल हुए और मरना भी उसके लिए, जीना भी उसके लिए। वो मरते दम क्या कहते मालूम है अपनी माँ को? माँ जब रोने लगी तो बोलते हैं रोना मत, मैं 9 महीने बाद फिर से आऊंगा, तेरे ही पेट में आऊंगा, तू रोना मत, और फिर से नया शरीर लूंगा। मैं फांसी जाने वाला हूं कल, लेकिन मुझे पता है मैं अभी नहीं रहूंगा, मेरा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन फिर से मैं इस धरनी माता के लिए, इस देश के लिए आऊंगा। ये पागल बन गए अपनी माटी के लिए, अपनी देश की संस्कृति के लिए, देश के लिए वो पागल बन गए, अपना जीवन देने के लिए तैयार है। और हम अगर इतना भी नहीं समझेंगे, उनका बलिदान है, बहुत सारे देश भक्तों का बलिदान है, बहुत सारे देशभक्तों का जीवन है इसके पीछे। हमारा भी जीवन उसमें लग जाए, हम भी अपने शरीर को बना रहे हैं, अपने मन को मजबूत कर रहे हैं, अपने बुद्धि को प्रगल्भ कर रहे हैं, तो ये किसके लिए कर रहे हैं? हमारे संस्कृति के लिए, हमारे कुटुंब के लिए, हमारे देश के लिए। हम अच्छा बनना चाहते हैं, और अच्छा जीवन, जैसा पेड़ अच्छा बनता है तो फूल फल देता है, पत्ते देता है, छाया देता है। वो किसके लिए रखता है? फूल फल अपने लिए रखता है, वो सभी को बांटता है। पत्थर मारने वाले को भी देता है, उसको तोड़ने वाले को भी देता है। हमारा जीवन जिधर हम लगाएंगे अपने मन को, अपने इंद्रियों को, उधर हमें कुछ ना कुछ मिलते जाता है।
और जब मिलते जाता है तो उसको हम अपने जीवन में योग्य तरीके से उपयोग करें। यानी कंठकूप में इधर हम अपने मन को, अपने चित्त को लगा देते हैं तो भूख प्यास भूल जाते हैं। जब कोई अपने साधना में इतना व्यग्र हो जाता है, कोई योगी, कोई साधक, तो भूख प्यास को भूल जाता है। उसको याद नहीं रहता मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक भी रह सकता है, 1-2 दिन 3 दिन भी रह सकता है। ऐसे जीवन में कुछ ऐसा बनो कि हम अपने ध्येय पर मर मिट जाए, लेकिन ध्येय भी ऊंचा हो। हमारा जीवन इस प्रकार बना है, यानी ये जो माटी का शरीर है उसमें अगर कुछ पाने जैसा है तो वो समझदारी है, उच्च विचार है। यानी प्राणी भी जीते हैं, हम भी जीते हैं, हम भी एक प्राणी हैं, लेकिन हम बुद्धिमान प्राणी हैं। और ये विशेषता है मनुष्य की, और ये विशेषता को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि जैसे अलग अलग हमारे शरीर में प्राण रहते, पंच प्राण रहते, जो पंच प्राणों में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जैसे हमने समान वायु नाभि में रहता है, या तो नाभि के स्थान पर वह समान वायु रहता है, वह सभी शरीर में समानता से सब शक्तियों को, रसों को फैलाता है। वैसा कंठ में रहता है उदान वायु। कौन सा? उदानो कंठ देशात, उदान वायु कंठ में रहता है। हृदय प्राण, हृदय में प्राण रहता है। गुदे पाना, गुदस्थान के आसपास अपान वायु रहता है। हमारा मलमूत्र का विसर्जन ये उदान वायु कर देता है। फिर प्राणो, हृदय प्राणो, गुदे पाना, समानो नाभि मंडले, समान नाभि मंडल में। उदानो कंठ देशात, कंठ देश में उदान वायु। और व्यान सर्व शरीर का, और पूरे शरीर में व्यान रहता है। व्यान सभी कोशिकाओं में रहता है। और ऐसे उदान वायु पर हम एकाग्र होते हैं तो हमारी आवाज भी अच्छी होने लगती है, हमारा ध्येय निश्चित बन जाता है और हम विजय की ओर प्रस्थान करते हैं। और इसलिए उज्जयी प्राणायाम उदान वायु को बलवान बनाने में समर्थ होता है। और ऐसा वायु पर हम ध्यान एकाग्र करते हैं तो हम भूख प्यास भूल जाते हैं, हमारा जीवन निरंतर आगे बढ़ता है। और ये बढ़ाने वाले हमारे ऋषि मुनि है, महर्षि पतंजलि है, उनके जो विचार है उन पर हम अभ्यास करते हैं। जो भी हमारी बुद्धि से अभ्यास करते हैं, और भी अभ्यास करना चाहिए, क्या क्या अर्थ निकलते हैं इसके। और अभ्यास करते करते अपने जीवन को ऊंचाई की तरफ ले जाना है। हमें प्रेरणा मिलती है, उनको हम याद करते हैं, उनको बारंबार नमस्कार।